प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में मैट्रिक्स से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, आज देखते हैं इस टॉपिक को एक शॉर्ट वीडियो में। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बोले तो हिंदी में इसे अवयव की कोटि कहा जाता है। इस टॉपिक से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखा जाए कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows, अ मैट्रिक्स हैविंग m rows एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। यानी एक अवयव जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ हो उसे m by n कोटि का अवयव कहा जाता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n हैज mn एलिमेंट्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जरा इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसका अगर हम लोग एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 हैज। यानी कि अगर हमारे पास एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। अभी अभी आपने इस रूल को देखा कि अगर हमारे पास m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m into n होते हैं। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे, इसी फॉर्मूले की बदौलत हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये क्या हो सकता है, 3 into 2 यानी कि 6 हो सकता है। तो मे बी इस पॉइंट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि कब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इक्वल होने चाहिए। यानी कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे, सबसे पहली बात कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरी बात उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन इस पॉइंट के बेस पे आ सकता है। जरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन है अभी लास्ट टाइम यानी कि अभी फिलहाल 2024 में एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड ऑन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी हैव टू मैट्रिसेस, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं दोस्तों, हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। वन ऑफ मींस फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, सेकंड ये है, और दोनों के बिटवीन इक्वल का साइन है। इट मींस व्हाट, दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तब हमें फाइंड क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए यहां पे जब दो मैट्रिसेस इक्वल है तो ये कंफर्म है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, इस बेस पे हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट इसके इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। इट मींस वी कैन से दैट x plus 1 is equals to 3 एंड वी कैन ऑल्सो से दैट x is equals to y। हम ये कह सकते हैं। यहां से क्या हुआ, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं 2 आ गया, और दोस्तों जब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहां से यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। यानी x की वैल्यू भी 2 आ गया, y की वैल्यू भी 2 आ गया। तो आपको आई थिंक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर अगले पॉइंट्स की बात करें जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी अगर मैट्रिक्स के अलजेब्रा के बारे में अगर आप बात करते हो, आप उसके एडिशन के बारे में बात करते हो, आप उसके सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हो, आप उसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हो तो उसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं दोस्तों तो मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर कह लो या बाय अ कांस्टेंट कह सकते हैं। सेकेंड थिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी किसी एक मैट्रिक्स का किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन के सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं।
तो आइए जरा देखते हैं ये होता क्या है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी किसी अवयव का किसी कांस्टेंट यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन करा कि अगर हमारे पास के कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है या कोई स्केलर है और ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तब अगर हमें फाइंड करना हो के ए बोले तो यानी कि मैट्रिक्स ए को हमें कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना हो, तो कह रहा है कि द मैट्रिक्स के ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय कांस्टेंट के, यानी के ए फाइंड करने के लिए करना क्या होगा, इस मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से सारी बातें क्लियर होंगी, ऐसे क्लियर होने वाला नहीं। आपको यहाँ पे मींस एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 2 3 5 7 देन फाइंड 5a। दोस्तों हमें 5a फाइंड करना है। 5a बोले तो 5 को आप a के ईच ऑफ द एलिमेंट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जब आप मल्टीप्लाई करते हो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर ये हो गया। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं जरा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां पे दोस्तों जरा गौर से देखिएगा। ये कह रहा है कि सपोज कर लो कि ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर क्या है, सेम है। इट मींस इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एंड के एंड एल, ये वन नहीं है एल है, के एंड एल हमारे पास दो क्या है, दो स्केलर है यानी कि दो कांस्टेंट है। तब होता क्या है, अगर आप क्या करोगे, इन दोनों मैट्रिसेस के सम को अगर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल होता है, एक बार के को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर के को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये रहा, यानी कि आप के इंटू ए प्लस बी को के ए प्लस के बी आप लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे कह दिया जाए के प्लस एल, ये के प्लस वन नहीं, के प्लस एल मल्टीप्लाइड बाई ए, ये किसके इक्वल होता है, के ए प्लस एल ए के इक्वल हो जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई। प्रॉपर्टी ऑफ आपको प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे पहली बात, एक बात आप जरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं होता है कि आपके सामने कोई भी दो मैट्रिक्स रख दिया जाए और आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सपोज करो हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी है। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए एंड बी है और हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर पी बाई क्यू है और बी कोई मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर क्यू बाई आर है, तो यहां पे ऑब्वियसली देखिए यहां पे नंबर ऑफ कॉलम क्यू है और यहां पे नंबर ऑफ रोज क्यू है, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इट मींस यहां पे ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तब कह रहा जब ए बी एग्जिस्ट करेगा तो ए बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ए बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी बाई आर। ये क्या होगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो पी बाई आर होगा। पी बाई आर कहने का मतलब ये हुआ कि इस ये जो दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका नंबर ऑफ रोज पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, जबकि इसका नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वन मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात समझ आ गई। एक बात बच्चों आप और याद कर लेना, आप एक और याद कर लेना कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, यानी जब कभी भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल हो जाए, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। ठीक है, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं। फर्दर मूव करेंगे तो आप जरा एक एग्जांपल देख लीजिए।
यहां से मैं एक एग्जांपल देख लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये एग्जांपल है। मींस वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/3। यहां पे ऑर्डर 2/3 नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे 3 रोज और 2 कॉलम है, ये 3/2 है। एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इसको आप इरेज कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, आप बस इनको लीजिएगा। मींस ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। देन फाइंड ए बी इफ एग्जिस्ट, कहना कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आप ए बी फाइंड करो, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करो। दोस्तों मैंने अभी अभी बताया कि ए बी के एग्जिस्टेंस के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन बी होना चाहिए। तो अगर ए में कॉलम की बात करूं तो कितने कॉलम्स आए, 2। बी में रोज की बात करूं कितने रोज आए, 2 आए। इट मींस यहां पे ए बी एग्जिस्ट करेगा, इट मींस ए बी एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, यहां पे ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब जब ए बी एग्जिस्ट कर जाएगा तो आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको जरा बता दूं। यहां पे अगर ए बी की बात की जाए तो ए बी क्या है, 210453, ठीक है। और अगर मैं बी की बात करूं, बी इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 7615, ठीक है। किया क्या जाता है, जरा गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, सब समझ आएगा। मैं यहां से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 7 जा 14 और 1 1 जा 1, यानी ये हो गया 15, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 2 6 जा 12 और 1 5 जा 5, यानी कि 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड रो को आप क्या करोगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे यहां पे, तो 0 7 जा 0 और 4 1 जा 4, यानी कि ये 4 हो गया। फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 6 जा 0 और 4 5 जा 20, 0 + 20 20 हो गया। सिमिलरली आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 7 जा 35 और 3 1 जा 3, ये 38 हो गया। और ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जा 30 और 3 1 जा 3, यानी कि ये 30 हो गया। यानी कि फाइनली आपको ए बी ये मिल गया। और आप जरा देख सकते हैं कि ए बी यानी कि आप दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन आया है ये किस ऑर्डर का आया है, ये 3/2 ऑर्डर का आया है। मैंने बताया था कि जब कभी भी अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होगा, उसका नंबर ऑफ रोज फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होगा और उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। तो आई थिंक आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं, आइए आगे देखते हैं बच्चों। इसको जरा देखा जाए, ये सेकंड एग्जांपल, यहां पे हमें अगेन 2 मैट्रिसेस गिवन है, यहां भी मिस प्रिंट हुआ है, ये 3/5 नहीं है, ये 3/3 है। और ये क्या है दोस्तों, 2/2 है। करा ए बी बताओ, ए बी फाइंड करो अगर ये एग्जिस्ट करता है। यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए में कितने कॉलम है, ए में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, जबकि बी में नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी कि इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी। देयरफॉर वी कैन से दैट AB does not exist, AB does not exist, यानी कि यहां पे AB एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चों बात समझ आ गई। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे मूव करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त बोला जाता है। आप जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब जरा गौर से देख लीजिए, कह रहा है कि इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे बी एन m by n मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, इस पॉइंट पे फोकस करिएगा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इन ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि यहां पे बहुत बड़ा बवंडर नहीं है। अगर कोई आपको गिवन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम को अगर आप क्या कर दो, मींस उसके रोज एंड कॉलम को आप एक्सचेंज कर दो,
तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यानी दिए गए मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज कहलाता है, यानी दिए गए मैट्रिक्स का वो परिवर्त कहलाता है। ठीक है, इसे डिनोट कैसे किया जाता है? दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए और रेज टू द पावर टी। ठीक है, इसके एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। यहां जरा देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज द मैट्रिक्स देन फाइंड ए डैश, इट मींस फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए। आपको ए का ट्रांसपोज फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं है। ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपको कुछ करना ही क्या है भाई, आप इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, या आप ये कह सकते हो, एक सेकेंड, आप इसको ये कह लो कि आप इसके फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, ठीक है, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दो और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो। यानी आपने किया क्या, आपने इसके रोज एंड कॉलम को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, बस हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में दिक्कत किस बात की है, बात समझ आ गई। अब जरा इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, इसके प्रॉपर्टी को जरा देखा जाए। अगर प्रॉपर्टी की मैं बात कर लूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यहां पर जरा गौर से देख लीजिए। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सुटेबल ऑर्डर, हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स सुटेबल ऑर्डर के हैं देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए होता है, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। सेकेंड थिंग, ट्रांसपोज ऑफ के ए, यानी किसी मैट्रिक्स को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हो तो किसके इक्वल होगा, वो के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है। थर्ड थिंग ये है कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी भी कर सकते हो। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी होता है। ये फोर्थ वाला फॉर्मूला, होल ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए होता है। इन प्रॉपर्टी को आप ध्यान दे लीजिएगा, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट जरा दोस्तों देखा जाए, अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर बात करें तो हिंदी में इसे सममित अवयव कहा जाता है, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को विषम सममित अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब करा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसे क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, जरा इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल आपके सामने है, मींस वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहां पे हमें एक ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या करा है कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, नो ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करने को नहीं बोला है, मींस वी हैव टू चेक दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। हमें ये चेक करके बताना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसका हमें क्या ट्रांसपोज निकालना होगा। निकालता हूं ट्रांसपोज निकालने दोस्तों आपको आता है, ट्रांसपोज निकालने आपको अच्छी तरह आता है। ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, रो को कॉलम की जगह, कॉलम को रो की जगह, यानी आप इसको क्या कर दो, इसके रोज एंड कॉलम को आप एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज आपको मिल जाएगा। जब इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद हमें यह पता चला कि इसका ट्रांसपोज फाइनली पूरे इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, इट मींस वी कैन से दैट सिंस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इट मींस वी कैन से दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम ये कह सकते हैं कि ए क्या है, यहाँ पे सममित अवयव है। क्या है, सममित अवयव है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब हम लोग मूव करेंगे कहां पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर चलेंगे। कहां चलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में विषम सममित अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, यानी अगर किसी स्क्यू सिमेट्रिक अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करता हूं और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ जाता है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी उस अवयव को हम लोग विषम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, जरा इस प्रॉपर्टी को भी देख लीजिए। कहना ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट, सारे विकर्ण अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, तो जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत ढेर सारी चीजों को क्लियर करेगा, से ढेर सारे हमारे डाउट्स को क्लियर करेगा। दोस्तों यहाँ पे मींस वी हैव गिवन अ मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करता हूं तो बस करना क्या है, रोज को कॉलम की जगह, कॉलम को रो की जगह, यानी 0 -1 -2 हो गया, ये 1 0 -3 हो गया। ठीक है, ये 2 3 और 0 हो गया। ठीक है, अब एक मैं काम करता हूं, यहां से जरा माइनस कॉमन लीजिए। आप माइनस कॉमन लोगे तो 0 में से माइनस कॉमन लोगे 0 ही रहेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहां से आप माइनस कॉमन लेते हो -1, ये 0 ही हो गया, ये 3 हो गया। यहां से आप लेते हो -2, ये -3 और 0। ठीक है, जरा गौर से देखिए, क्या जो हमें ये मैट्रिक्स मिला है क्या वो ए के इक्वल है? बिल्कुल ए ही है ना, बिल्कुल ए ही है। आप देख सकते हैं, यानी इस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हो, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, इसको आप ए कह सकते हो। इट मींस वी कैन से दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a, देयरफॉर वी कैन आल्सो से दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो आइए जरा इनकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। सममित तथा विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म यानी उनकी प्रॉपर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर आता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए is a symmetric matrix and A minus transpose of A is a skew symmetric matrix। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सामने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट्स क्या हो, रियल नंबर हो, देन वहां पे A प्लस ट्रांसपोज ऑफ के A क्या होगा, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जबकि A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी that is very 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 important, करा any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक तथा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इस प्रॉपर्टी से बेस्ड ऑन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया तो उसके मार्क्स काफी अच्छे होते हैं। इसलिए इस पॉइंट को आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ता हूं। अब बारी है किसकी, अब बारी है दोस्तों एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि द एडजॉइंट, और एडजॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में सहखंडज कहा जाता है, आव्यूह का सहखंडज कहा जाता है। कह रहा द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे स्मॉल ए होगा। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ ऑर्डर n by n, ऑर्डर n by n कहने का मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज डिफाइंड एज the transpose of the matrix Aij of order n by n where Aij is the cofactor of the element Aij। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह A जिसके अवयव स्मॉल Aij है और जिनका ऑर्डर n by n है का सहखंडज आव्यूह Aij ऑफ ऑर्डर n by n के परिवर्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। जहां पे अब जरा देखिए, जहां पे ये Aij इस Aij का सहखंड होता है, सहखंड बोले तो कोफैक्टर होता है, यानी कि ये जो अवयव आए हुए हैं वो क्या है, इन अवयवों के क्या है, कोफैक्टर है। यानी कि दोस्तों आप ये कह सकते हो, आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू जरा यहां आइए, यहां आपको चीजें समझ में आएंगी। सपोज करिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट स्मॉल a11 a12 ऐसे करके ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं।
अगर मैं इसके एडजॉइंट की बात करूं, इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करूं, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है? इसका एडजॉइंट इनका ट्रांसपोज यानी इनका परिवर्त, यानी इन अवयवों के अवयव का परिवर्त क्या होता है? इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। अब रही बात कि ये क्या है, ये क्या है भैया? ये आप जरा नीचे देख सकते हो कि A11, A12, A13 डॉट 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 आर को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी इन एलिमेंट्स की ये क्या है? को फैक्टर है। और इनके को फैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा, उनका जो ट्रांसपोज होगा, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर जब आपसे इनवर्स फाइंड करने को बोला जाएगा तो वहां भी इनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आगे मूव करता हूं, अगला पॉइंट। अब देखिए यहां पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की मैं बात करने वाला हूं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको करना काफी आसान होता है। सपोज करो दोस्तों, वी हैव गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमें एक यहाँ पे ऑर्डर 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। अगर इसका एडजॉइंट फाइंड करने को बोला जाएगा तो यहाँ पे हमें कोई को फैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे करते क्या है कि बस इन एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके साइन को आप चेंज कर दो, इनके साइन को आप चेंज कर दो। यहाँ लिखा गया है इनके साइन को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, और इनको क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। इनको क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। बस क्या होगा? बस क्या होगा भैया? बस आपको इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। यहां पे यही बताया गया है, यानी कि अगर ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया है तो इसका एडजॉइंट ये होगा। हम करें क्या? इन एलिमेंट के साइन को चेंज कर दिए और इनको आपस में क्या कर दिए? इंटरचेंज कर दिए। जरा एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ये सामने आपके एग्जांपल है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अगर इसका एडजॉइंट हमें फाइंड करना हो, एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें फाइंड करना होगा तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें करना क्या है कि इनके साइन को चेंज करना है, यानी इनको -3 करिए, इनको -1 करिए, इनको आपस में अदला बदली कर दीजिए। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्या हुआ? इसका एडजॉइंट हुआ। तो बच्चों इस तरह आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनके साइन को चेंज करते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं। ये आपका आंसर रहा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको डिटरमिनेंट के लिए भी पढ़ना काफी जरूरी होता है। अभी मैं यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात मैं डिटरमिनेंट में करूंगा, ठीक है। यहाँ पे करा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में अव्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है। ये कह रहा है कि a square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आता है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। उसे क्या कहा जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में बोलोगे तो अव्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है। उसी तरह मैं अगर अगले पॉइंट की बात करूं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0। यहां पे इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई? तो इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई। ये सारे पॉइंट खास करके मैट्रिक्स चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एक बात अब मैं और कर लेता हूं। अगर बात किया जाए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का इनवर्स, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात कि केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही इनवर्स फाइंड किए जा सकते हैं। केवल और केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही स्क्वायर फाइंड किए जा सकते हैं और किसी का इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है। इसको हम ए इनवर्स से दिखाएंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों ये रहा मैट्रिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर मैं डिटरमिनेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।